उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा की अवधारणा की जड़ें गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में है। यह अवधारणा आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों साकार नहीं हो पाई? गांधी जी से हमने ये पाया कि उत्पादक काम पूरे ज्ञान का एक स्रोत हो सकता है। यानी गांधी जी ने हमको सिखाया कि जो ज्ञान हमारे जीवन में उपयोगी है, जो हमारे लिए अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए उपयोगी ज्ञान है, वो सब ज्ञान काम से निकल सकता है, और ऐसा काम जो उत्पादक काम है। ये हमें गांधी जी ने नई तालीम में सिखाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने गांधी जी के इस रास्ते पर चलने की कोशिश की, वो जहां पर गांधी जी 1937 में वर्धा सम्मेलन में थे, उससे आगे नहीं बढ़े, वो वहीं अटक गए। ये उनकी गांधी जी की समस्या नहीं है, ये गांधी जी के अनुयायियों की समस्या है कि उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खोजा। तो गांधी जी ने अगर कहा तकली काट के सीखो, तो वो तकली कटवाते रह गए, उससे आगे नहीं बढ़े। डॉक्टर कालबाग की खूबी थी कि गांधी के इस विचार में वो आगे बढ़ गए। तकली पे भी जो काम गांधी के अनुयायियों ने बुनियादी शिक्षा के नाम पर किया देश में, उसमें भी बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि गांधी ने 1937 में जब वर्धा में तकली की बात करी, तो उन्होंने कहा कि तकली सूत काटना सिखाएगी, लेकिन सूत कपास से काटा जाता है, तो कपास कहाँ उगाई जाती है, किस हालात में उगती है, वो भी बच्चे सीखेंगे। और तकली जब घूमती है तो कितने चक्कर में कितने मीटर सूत कटता है, ये भी बच्चे सीखेंगे। उसमें चूंकि मोमेंटम का सवाल है तकली के घुमाने में, तो बच्चे मोमेंटम का भौतिक शास्त्र भी सीखेंगे। और फिर जो बहुत जबरदस्त बात उन्होंने कही कि जब हम सूत काट रहे हैं तो हम ये भी समझेंगे कि आज हमारी कपास किस तरीके से मैनचेस्टर चली जाती है, और वहां पर महंगा सूत कट के वापस हिंदुस्तान में कपड़ा बना के बेचा जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य किस तरीके से कपास के जरिए भारत का शोषण करता है, ये भी हम तकली काटते हुए सीखेंगे। तो जो बुनियादी शिक्षा के नाम पे स्कूल खुले, उन्होंने ये सब भुला दिया। उन्होंने केवल तकली कटवाई, तकली काटने का एक पीरियड। जबकि गांधी के विचार में तकली काटना टेक्नोलॉजी सीखने का, भौतिक शास्त्र सीखने का, रसायन शास्त्र सीखने का, खेती सीखने का, और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सीखने का, और साम्राज्यवाद को समझने का भी एक साधन था। ये बात गांधी के अनुयायी भूल चुके हैं। तो अभी हाल में हमको इसका एक मौका मिला। एनसीईआरटी ने एक राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाया काम और शिक्षा के ऊपर, और उस काम और शिक्षा के फोकस ग्रुप ने अपनी 100 पेज की रिपोर्ट तैयार करी है। और वो रिपोर्ट गांधी के इन विचारों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है, और उस रिपोर्ट को लिखने में हमने देश के उन सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी जो उत्पादक काम को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, और उसमें विज्ञान आश्रम सबसे बढ़िया मिसाल है। तो हमने विज्ञान आश्रम के काम को भी अपने 100 पेज की रिपोर्ट में शामिल किया, और वो आप देखेंगे कैसे हमने विज्ञान आश्रम के काम को शिक्षा का हिस्सा बनने की जो समस्या है उसमें उसकी मिसाल ली है, और लोगों को बताया कि इससे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं।